दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और इसी के साथ तमाम मीडिया संस्थानों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स भी जारी कर दिए हैं और लगभग सभी मीडिया संस्थानों का एक सुर में मानना यही है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात करते हैं, यानी सभी पोल्स का अगर हम औसत देखते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस लगभग 50 से 60 सीटें जीत रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 20 से 30 सीटों पर समिट रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहां भाजपा लगभग 25 से 30 सीटें जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो लगभग 45 से 50 सीटें जीत रहा है और साथ ही में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं महबूबा मुफ्ती। और चूंकि महबूबा मुफ्ती जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर वहां ऐसा कुछ सामने आई तस्वीर की अगर तीसरी पार्टी की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए तो वहाँ महबूबा मुफ्ती जो है इंडिया गठबंधन का साथ दे देंगी, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर एग्जिट पोल्स नतीजों का रूप धारण कर लेते हैं, अगर ये सच साबित होते हैं 8 अक्टूबर को, तो एक बात मान लेनी चाहिए कि अब ब्रांड मोदी जो है ये अब ख़त्म होने लगा है। जैसा कि मोदी जी ने 2 दिन पहले ही मैदान खाली कर दिया था चुनाव प्रचार में, इसके साथ ही जिस तरह से टीवी स्क्रीन से और जगह जगह होर्डिंग से उनकी तस्वीरें गायब हो रही थी या छोटी हो रही थी तस्वीरें, वहीं से साफ समझ में आ गया था। इसके अलावा तमाम सर्वे ने भी बता दिया था कि भाई अब की बार हरियाणा में किसकी लहर है, किसकी आंधी है और किसका तूफान है। तो ऐसे में चुनाव एक तरीके से एक औपचारिकता ही रह गई थी और साफ माना जा रहा था कि यहाँ कांग्रेस सरकार बना सकती है। हालांकि अभी नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल से अगर नतीजों का रूप ले लेते हैं, अगर यही नतीजे होते हैं, तो एक बात मान लेनी चाहिए कि अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठेंगे। आरएसएस पहले से ही हमलावर है और भी हमलावर हो सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी को अलग अलग मुद्दों पर जिस तरह से पप्पू साबित करने की कोशिश की जाती है, वो कोशिशों को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, उनके हिंदुत्व वाला मुद्दा हो, चाहे अभी देखिए जलेबी वाला बयान हो, चाहे आरक्षण वाला बयान हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे सिखों पर उनका दिया गया बयान हो, जिस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है भाजपा, अब उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। एक बड़ा संदेश दे रहे हैं दोनों ही राज्य। इसके अलावा अब आपको मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। एमएसपी, अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दों पर आपको काम करना होगा। साथ ही अगर हम दोस्तों एग्जिट पोल्स पर भरोसा करते हैं, अगर इन पर हम गौर करते हैं, तो एक और बात दिख रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां या जिनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, उनको भी ज़्यादा वोट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है कि अब जनता जो है वो आर या पार के मूड में है, वो अब इधर उधर के मूड में नहीं है, वो किसी जयंत चौटाला को चुनने के मूड में नहीं है, वो मायावती को चुनने के मूड में नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि अब जनता जो है वो पूरी तरह से अब एक पक्ष में दिख रही है, 2 पक्ष या 3 पक्ष में नहीं है, बटी हुई नहीं है, बिल्कुल एक होकर के सरकार जो है हरियाणा की वो बदलने की ओर दिख रही है वहाँ की जनता। एक बात बिल्कुल साफ है कि ये अगर एग्जिट पोल चुनावी परिणाम में तब्दील होते हैं तो भाजपा के लिए बहुत चिंतन मनन का समय है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ इसी तरह के सर्वे आ रहे हैं। वहाँ भी भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है मुकाबला। और ऐसे में अगर भाजपा ने अपनी रणनीति चेंज नहीं की तो मैं मानता हूँ इससे भी बड़ा नुकसान महाराष्ट्र और झारखंड में उसे झेलना पड़ सकता है।